नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने दिमाग को कैसे तेज करें। देखिए, अगर हम देखें ध्यान से अपने आसपास, तो हमारे घर के पड़ोस में या फिर अगर आप रेंट पे रहते हो, तो वो जो आंटी है उनको सब कुछ पता होता है। आप कहाँ पे गए, आप डेली क्या बनाते हैं, आपने आज स्पेशल क्या बनाया, बर्थडे है तो आपने किसको बुलाया, आपके घर कौन कौन आया, आपके मम्मी और पापा से वो चुगलियाँ भी करते होंगे। आपको कहीं पे रोड पे देखा था, आपने उनको इग्नोर कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, उनको आपने नमस्ते नहीं बोला। तो आप कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, आपके घर कौन आया, आप किस टाइम में कहाँ पे जाते हो, कितनी रात में आप वापस आए, सारी चीज़ें उनको याद रहती है। लेकिन अगर आप उनको बोल दो कि आपको कोडिंग सीखना है, तो वो सर पकड़ लेंगी, नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा बेटा, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे से नहीं होगा। लेकिन सारी चीज़ें जो कि यूज़फुल बिल्कुल नहीं है, एकदम मतलब एकदम वेस्ट है टाइम, वो चीज़ जो वेस्ट ऑफ टाइम है, जो चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर नहीं होनी चाहिए, वो उनके दिमाग में स्टोर रहता है। मतलब दिमाग तो तेज़ है आंटी का। सेम चीज़ हमारे साथ होता है, हमारा दिमाग जो है वो उस चीज़ को ज़्यादा कैप्चर करता है जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। जैसे कि रील्स अगर आप देखते हो तो आपको याद रहता है कि अच्छा ये इन्फ्लुएंसर है, उसका यहाँ पे था, वो कंट्रोवर्सी हुआ, दिस दैट, सारी चीज़ें आपको पता रहती है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मेडिकल टर्म में यहाँ के बोन्स को क्या बोलते हैं, यहाँ के बोन्स को क्या बोलते हैं, तो आप अगर आंसर देते भी हो तो आप कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बॉडी में अगर आपको चाहिए कि आपको दिमाग बहुत ज़्यादा तेज रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्दी चीज़ें खानी पड़ेंगी। आप चाहोगे कि आप गोलगप्पे खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, मोमोज खाओ, उसके बाद दिमाग भी आपका एकदम काम करता रहे, तो सिर्फ जो यूज़फुल बातें नहीं है, सिर्फ वही आपके दिमाग में फिर स्टोर रहेगा। आप सोच लो, फिर बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खानी होंगी। बॉडी हमारा क्या है, मशीन है। इसको आप अच्छा तेल देंगे तो अच्छे से चलेगा, इसको आप खराब तेल देंगे तो इसमें प्रॉब्लम्स आना फिर शुरू हो जाता है। तो अगर आपको याद रखना है मेडिकल टर्म की चीज़ें, अगर आपको याद रखनी है, चाहते हैं कि लाइफ में कोई चीज़ करना है, तो फिर आपको अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना होगा। याददाश्त को तेज करने के लिए आपका कोई बच्चा है या फिर अगर कोई बड़ा भाई और बहन है, उसको याद नहीं होता है, तो उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि अगर आप उसको ये चीज़ बताते हो, उसको अगर आप डाइट में चीज़ों को शामिल करते हैं, तो फिर वो चीज़ें फिर काम करने लगती है। जैसे कि अगर आप रात में बादाम को भिगो करके रखेंगे और सुबह उठ करके उसके छिलके को आप उतार देंगे, और फिर उसके साथ अगर किसी को आँख में दिक्कत है, किसी को आंख में रेडनेस की समस्या है, आंख के आसपास डार्क सर्कल्स है, या फिर आंख बहुत थका हुआ महसूस होता है, आंखों में जलन होता है, आंख भारी भारी सा लगता है, आंख से पानी आता है, तो आप ये जो बादाम है जिसको आपने छीला है, उसके साथ आप काली मिर्च थोड़ी सी अमाउंट में, 1-2 दाना, 4 दाना, 5 दाना काली मिर्च को आप मिक्स करके पीस ले, और फिर दोनों के पाउडर को आप दूध में मिलाएं, और आपको सुबह सुबह खाली पेट आपको ये जो दूध है वो पीना है। ठीक है। अब दूध पीने के 2 घंटे के बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, उसके बाद आपको कोई भी अनाज खाना है। तो ये चीज़ आपको सर्दियों में फ़ायदा देगा। लेकिन गर्मी का मौसम है, उसमें आप शंख पुष्पी चूर्ण आता है, मतलब पाउडर होता है, ये जो फूल होता है, ये 2 टाइप का होता है, एक ब्लू टाइप का होता है और सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, एक ब्लू होता है और एक सफ़ेद होता है। तो जो नीला वाला है वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है, जो वाइट वाला है उसका पाउडर आप मार्केट से ले सकते हैं, ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं, उसका पाउडर ले करके साथ में इसको आप दूध के साथ आप ले सकते हैं, और खाली पेट इसको भी सुबह सुबह लेना है। इसकी जो तासीर है, शंख पुष्पी नाम है इसका, क्या नाम है, शंख पुष्पी। ठीक है, देखिए शंख पुष्पी, और इसकी जो तासीर है वो फिर ठंडी होती है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो गर्मियों के मौसम के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर इसका चूर्ण आपके गले में लगता है, फिर आप क्या करें कि आप इसके जो चूर्ण को हल्का सा पानी में मिक्स करें या फिर दूध के साथ मिक्स करें, और फिर इसको छान लें और फिर आप पी सकते हैं। आप इसको ठंडाई के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी को ठंडक पहुँचाएगी। बाहर मौसम गर्म है, लेकिन बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होना चाहिए। अगर आप गर्म चीज़ खाते हैं तो टेम्परेचर की, जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने मेडिकल टर्म में मैंने आपको सिखाया था, होमियोस्टेसिस बोलते हैं उसको। याद है कि नहीं याद है? याद होगा, नहीं याद है तो आप फिर समझ जाओ। होमियोस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर एक अलग है और बाहर के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करता है। अगर आपको ठंड लगती है तो वो अंदर से आपको गर्म कर देता है, लेकिन अगर आपको ठंडी नहीं लगती फिर आपकी बॉडी पूरी ठंडी हो जाती है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा हीट
बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपका बॉडी अंदर से ठंडा होना चाहेगा। तो बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ों को डालें, आप खीरा खाएँ गर्मी के मौसम में, आप ककड़ी खा सकते हैं, आप नींबू और पानी नींबू का शरबत पी सकते हैं, नींबू पानी का शरबत पी सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चीनी ना पिए, उसके साथ आप मिश्री का सेवन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिमाग तेज करने की बात हो रही, तो दोनों जो शंख पुष्पी है और जो बादाम है वो आपके दिमाग को बहुत तेज करता है। बादाम में विटामिन B3, विटामिन 6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सभी चीज़ें होती हैं, फॉलिक एसिड जो आपके ब्रेन को बूस्ट करता है। समझ में आ रहा है ना कि आपको अपने डाइट में शामिल करना है। नो गोलगप्पा, नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो सोडा गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ शंख पुष्पी का चूर्ण और साथ में इसके साथ दूध लेना है। खाली पेट आप इसको रोज सुबह लें और 2 घंटे तक आप कुछ ना खाएं, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं सुबह सुबह। इसके अलावा आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं। आंवले का जो मुरब्बा होता है, बनारसी आंवले का मुरब्बा, वो बहुत अच्छा होता है, आप जा करके देख सकते हैं, आप मार्केट से भी ले सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। और ये जो मुरब्बा होता है, हम जानते हैं कि आंवले में बहुत सारे गुण होते हैं। आंवला बाल के लिए अच्छा है, आंवला हार्ट के लिए अच्छा है, आंवला स्किन के लिए अच्छा है, और साथ में जो आंवला है वो ब्रेन के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो इसमें विटामिन सी होता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली ब्रेन में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि इसमें जो शहद होता है, मुरब्बा में शहद भी होता है, तो जो शहद होता है उसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल सारे गुण होते हैं। ये सारे गुण क्या करते हैं, ये सारे गुण आपकी बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं। लेकिन अगर आपको किडनी में दिक्कत हो गया है, अगर आपको किडनी में पत्थर हो गई है, कहीं पे ब्रेन में कोई ट्यूमर है, तो फिर घरेलू इलाज से काम नहीं चलेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी इमरजेंसी हो, आपको एलोपैथी में जाना है, लेकिन जब भी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आयुर्वेद को अपनाएं और अपने बॉडी को अच्छे तरीके से मेंटेन करें। यह आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप आंवले का मुरब्बा खाएं। अगर छोटा बच्चा है कोई, तो आप उसको खिला सकते हैं। उसको जल्दी अगर याद नहीं होता है तो उसके ब्रेन को ताकत मिलेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे थोड़ा सा देर से समझते हैं, तो उनकी बॉडी में दिक्कत हो जाएगी। बॉडी में क्या दिक्कत होगा, ब्रेन में आप देखेंगे कि वो चीज़ को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो आप उनकी डाइट को फिर चेंज कीजिए। जब आप डाइट को चेंज करते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिक सही चीज़ें करने लगता है। अब माँ बाप को ये सोचना होगा कि आप अपने बच्चे को बिस्किट दोगे सुबह सुबह, कुरकुरे दोगे, या फिर कोई टॉफ़ी दोगे, या फिर आपको आंवला का मुरब्बा देना है, या फिर कोई अच्छा सा मिल्क शेक देना है जो कि बादाम का हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी आप गर्मी के मौसम में बड़े अच्छे अमाउंट में खा सकते हैं, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आंवले का मुरब्बा डायबिटीज़ वाले ना खाएं, क्योंकि इसमें शहद होता है जो कि मीठा होता है, और आपके शुगर के लेवल को फिर वो डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो आपके ब्रेन को बूस्ट करेगा, याद रखने में बहुत लंबे टाइम तक कोई चीज़ आपको मदद करेगा। ये चीज़ के लिए आपको चाहिए कि मुझे लंबे टाइम तक अपनी चीज़ों को याद रखना है, तो सिर्फ 3 चीज़ आप अपनाएं, जिससे आपके बॉडी में फ़ायदा होगा, आपके ब्रेन को फ़ायदा होगा, मतलब बॉडी में फ़ायदा होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, इसके नोट्स आप खुद बनाइएगा, और साथ में अगर कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच।